दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश और मैं कहानियां सुनाता हूं। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं लाडली बहन। कभी-कभी जिंदगी एक पल में इतनी बदल जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता, हम खुश हों या बस खामोश। वो सुबह भी कुछ ऐसी ही थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, रंग, रोशनी, मेहमान, हंसी की आवाजें। पर उन सब के बीच एक चेहरा था जो मुस्कुरा तो रहा था, पर अंदर से बिल्कुल खामोश था। आर्यन, घर का बड़ा बेटा, और सिया, उसकी छोटी बहन, जिसकी शादी थी। बचपन से लेकर अब तक सिया उसकी हर सांस में बसी थी। वो दोनों सिर्फ भाई बहन नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की अधूरी कहानियां थीं। आर्यन को याद था वो दिन जब सिया गिर पड़ी थी साइकिल से और उसने पूरे मोहल्ले को डांट दिया था। किसी ने देखा क्यों नहीं, मेरी बहन गिर गई थी। मां कहती थी, अरे आर्यन तो उसका भाई नहीं, बॉडीगार्ड लग रहा है। और आज वही सिया दुल्हन बनकर उसके सामने बैठी थी, लाल जोड़े में, चमकती आंखों के साथ। पर उन आंखों के पीछे कुछ था, एक डर, एक चुप्पी जो सिर्फ आर्यन पढ़ पा रहा था। भैया, सिया ने धीरे से कहा, तुम खुश हो ना? आर्यन ने सिर झुकाया। तो खुश है ना दीदी? बस वही मेरे लिए काफी है। पर अंदर कहीं उसका मन चुपचाप रो रहा था। हर हंसी के पीछे एक भारी सांस थी। मां ने आवाज दी, आर्यन, हल्दी लेकर आओ। वो उठा, पर उसके हाथ कांप रहे थे। प्लेट से हल्दी की थोड़ी सी दाल जमीन पर गिर गई। मां बोली, कोई बात नहीं बेटा, शुभ संकेत है। पर आर्यन जानता था ये बस मां का दिल संभालने का तरीका था। शादी के हर रस्म के साथ जिसे आर्यन का एक हिस्सा सिया से दूर जा रहा था, वो मुस्कुराता, फोटो खिंचवाता, पर उसकी आंखों में हर बार वही सवाल था कि कल जब तू इस घर से जाएगी तो क्या मैं सच में तुझे जाने दूंगा? रात को देर तक आर्यन छत पर बैठा था। हवा में मेहंदी की खुशबू थी, पर दिल में खालीपन। उसने आसमान की ओर देखा। भगवान, ये कैसी खुशी है जो दर्द देती है। कभी सोचा नहीं था कि अपनी ही बहन की शादी के दिन दिल इतना भारी होगा। वो यादों में खो गया, उन रातों में जब सिया उसे कहानियां सुनाती थी। भैया, मैं बड़ी होकर किसी राजकुमार से शादी करूंगी। और आर्यन हंसता, बस ध्यान रखना वो तुझे कभी रुलाए नहीं। और आज वही दिन आ गया था। राजकुमार आया था, पर आर्यन का दिल तैयार नहीं था उसे देने के लिए। हर शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं जोड़ती, कई बार एक रिश्ता अधूरा छोड़ भी जाती है। और आज आज आर्यन और सिया का रिश्ता एक नए मोड़ पर था, जहां हंसी थी, पर अंदर दर्द भी था। वो रात चुप थी, पर उस चुप्पी में बहुत कुछ कहा जा चुका था। अगले दिन की सुबह घर में फिर हलचल थी। सजावट की महक, फूलों की खुशबू और कहीं दूर से आती शहनाई की आवाज। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर शादी में होता है। पर आर्यन के अंदर कुछ टूट रहा था, शायद बचपन की वो आखिरी डोर। वो बरामदे में खड़ा था, हाथ में सिया का शादी कार्ड था, जिस पर लिखा था, सिया एंड वरुण, बंधन दो दिलों का। उसने बुदबुदाया, और टूटन एक भाई के दिल की। सिया कमरे में आई। सजने की तैयारी चल रही थी। गुलाबी साड़ी, माथे पर बिंदी और होठों पर हल्की सी मुस्कान। भैया, उसने दर्पण में देखते हुए कहा, मैं कैसी लग रही हूं? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, तू हमेशा से सबसे खूबसूरत रही है दीदी। सिया ने पीछे मुड़कर देखा, पर तेरी आंखों में वही पुरानी शरारत नहीं है। आर्यन मुस्कुराने की कोशिश करता है, वो शायद अब तेरे साथ चली जाएगी। सिया ने पास आकर कहा, भैया, डर लग रहा है। किस बात का?
नए घर, नए लोग, नई जिंदगी का। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। डर मत सिया, हर नई शुरुआत थोड़ी अनजानी होती है, पर अगर दिल सच्चा हो तो रास्ते अपने आप सही बन जाते हैं। वो दोनों कुछ देर यूं ही खामोश खड़े रहे। बाहर से बैंड की आवाज आई। बारात पहुंच गई। सिया की आंखों में नमी थी। आर्यन ने धीरे से उसका माथा चूमा। जा, अब तेरे राजकुमार का वक्त आ गया है, और मेरे बचपन का भी। घर में सब हंस रहे थे, मां नाच रही थीं, मेहमान मिठाई बांट रहे थे, पर आर्यन बस दरवाजे पर खड़ा देख रहा था। वो सब कुछ देख रहा था, पर सुन कुछ नहीं रहा था। कभी कभी खुशी का शोर इतना ज्यादा होता है कि दिल की आवाज सुनाई ही नहीं देती। सिया जयमाल के लिए तैयार थी। वो वरुण के सामने खड़ी थी और दोनों के बीच फूलों की माला थी। आर्यन ने देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी, पर उस चमक में हल्की सी नमी भी छिपी थी। माला डालते वक्त सिया की नजर आर्यन पर पड़ी। वो बस सिर झुकाकर मुस्कुरा दिया, पर दिल के अंदर वही दर्द गूंजा कि अब ये रिश्ता किसी और के हवाले। विवाह के मंत्र गूंज रहे थे। पंडित की आवाज, आग की लपटें और मां की आंखों से बहते आंसू। आर्यन वहीं बैठा रहा, अंदर कुछ बोलने की कोशिश करता रहा, पर शब्द गले में अटक गए। वो चाहता था चीख कर कहे, रुक जा सिया, कुछ पल और रुक जा। पर उस पल वो सिर्फ एक भाई नहीं था, वो एक बेटा था जिसे मां की मुस्कान संभालनी थी। जब फेरे पूरे हुए, सिया ने आर्यन की ओर देखा। वो बस सिर झुकाकर मुस्कुरा दिया, पर दिल के अंदर वही दर्द गूंजा कि अब ये रिश्ता किसी और के हवाले। विवाह के मंत्र गूंज रहे थे। पंडित की आवाज, आग की लपटें और मां की आंखों से बहते आंसू। आर्यन वहीं बैठा रहा, अंदर कुछ बोलने की कोशिश करता रहा, पर शब्द गले में अटक गए। वो चाहता था चीख कर कहे, रुक जा सिया, कुछ पल और रुक जा। पर उस पल वो सिर्फ एक भाई नहीं था, वो एक बेटा था जिसे मां की मुस्कान संभालनी थी। जब फेरे पूरे हुए, सिया ने आर्यन की ओर देखा। वो बस सिर झुकाकर बोला, मंगलम भवतु। वो शब्द उसके दिल के सबसे गहरे कोने में उतर गए, जैसे किसी ने कहा हो, अब तेरी जिम्मेदारी खत्म हुई, अब वो किसी और की कहानी में जाएगी। रात ढल चुकी थी, लोग थक कर सो चुके थे, पर आर्यन की आंखों में नींद कहाँ थी। वो छत पर चला गया। आसमान में वही पुराने तारे थे। उसने एक तारे की ओर देखा। सिया, तू जहां भी जा रही है, याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तेरे हर डर में, हर हंसी में, हर आंसू में। हवा चली और उसे ऐसा लगा जैसे सिया की आवाज आई हो, मुझे पता है भैया, तू हमेशा रहेगा। कुछ रिश्ते विदाई में भी नहीं टूटते, वो बस रूप बदल लेते हैं। और आज आर्यन और सिया का रिश्ता जिंदगी की सबसे खूबसूरत खामोशी बन गया था। शादी को 3 महीने हो चुके थे। घर अब पहले जैसा नहीं था। मां अक्सर खामोश रहती, और आर्यन, वो तो बस काम में खो गया था। पर उसके भीतर अब भी एक खालीपन था। हर सुबह जब वो चाय बनाता तो अनजाने में 2 कप रख देता, फिर याद आता, दूसरा कप अब सिर्फ यादों के लिए है। वो दिन भी कुछ ऐसा ही था। बारिश हो रही थी, छत से टपकती बूंदों की आवाज उसे बचपन की किसी शाम में ले गई। भैया, बाहर मत जा, भीग जाएगा तू। सिया की वो हंसी जैसे अब भी कानों में थी। आर्यन ने फोन उठाया, बहन का नंबर देखा। 3 महीने में बस 2 बार बात हुई थी। उसने कॉल किया, हेलो दीदी। सामने से थोड़ी खामोशी। फिर सिया की आवाज आई, भैया, कैसी चल रही है जिंदगी? आर्यन हंसने की कोशिश करता है, तेरे बिना थोड़ी अधूरी लगती है। सिया बोली,
यहां सब ठीक है भैया, बस थोड़ी थकान सी रहती है। आर्यन चौंक गया। थकान? सब ठीक तो है ना? सिया ने बात टाल दी। हाँ हाँ, बस मौसम की वजह से। पर आर्यन जानता था उसकी बहन झूठ बोल रही थी। वो उसकी आवाज में वो कांप महसूस कर सकता था जो डर से आती है, थकान से नहीं। रात को वो नींद में भी बेचैन था। हर आवाज उसे चौंका देती। कभी लगता कोई दरवाजा खुला, कभी हवा में सिया की आवाज सुनाई दी। भैया। वो उठा और एक ही पल में फैसला कर लिया, कल मैं उसके पास जाऊंगा। अगले दिन वो ट्रेन में था। बारिश बाहर अब भी चल रही थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर झड़ते पानी को देख वो सोचता रहा, क्या मेरी बहन खुश है वहां? हर स्टेशन के साथ उसका दिल और भारी होता गया। शाम को वो वरुण के घर पहुंचा। दरवाजा सिया ने खोला। चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों के नीचे काले घेरे बहुत कुछ कह रहे थे। भैया, तू यहां अचानक? आर्यन बोला, बस ऐसे ही, तुझे देखने मन किया। वो अंदर आया। घर बड़ा था, पर अजीब सी खामोशी पसरी थी, जैसे ये घर बोलता ही नहीं था। सिया ने चाय रखी। हाथ कांप रहे थे। आर्यन ने पूछा, सब ठीक है ना? वो बोली, हाँ हाँ, बिल्कुल। पर उस हां में एक थरथराहट थी। तभी वरुण कमरे में आया, मुस्कुराकर बोला, अरे आर्यन, बड़े दिनों बाद। आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी नजर सिया के चेहरे पर ही थी, जहां झूठ की परतों में छपा डर साफ दिख रहा था। डिनर के बाद सिया आर्यन को छत पर ले गई। हवा ठंडी थी, आसमान में बादल थे। भैया, वो धीमे से बोली, सब उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। आर्यन चौंक गया। क्या मतलब? बस कभी कभी बातें इतनी छोटी होती हैं पर दर्द बहुत बड़ा बन जाता है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती सिया। क्या वो तुझे परेशान करता है? सिया चुप रही। आंसू गालों पर बह निकले। वो बुरा नहीं है भैया, बस बहुत बदल गया है। आर्यन ने सिर झुकाया। मैं जानता था तू खुश नहीं है। सिया ने कहा, मां को कुछ मत बताना, वो टूट जाएंगी। आर्यन बोला, लेकिन अगर तू रोएगी तो मैं भी चैन से नहीं रह पाऊंगा। दोनों चुप हो गए। केवल बारिश की आवाज थी। सिया ने आसमान की ओर देखा। शायद हर रिश्ता इतना आसान नहीं होता भैया, कुछ मुस्कानें दिखावे की होती हैं। आर्यन ने कहा, तो अब तो क्या करेगी? सहन करूंगी, वो बोली, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। उस पल आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर एक भारी पत्थर रख दिया हो। वो अपनी बहन को दर्द में देखकर कुछ कर नहीं पा रहा था। वो चाहता उसे वापस ले जाए, पर उसके शब्द सिर्फ हवा में रह गए। रात के आखिर में सिया बोली, भैया, तो बस इतना कर, जब भी तू आसमान देखे मेरे लिए एक दुआ कर देना। आर्यन ने सिर हिलाया। हमेशा करूंगा। वो रात दोनों के बीच एक अनकही कसम बनकर रह गई। न सिया ने कुछ कहा न आर्यन ने, पर दोनों जानते थे उनकी जिंदगियां अब पहले जैसी नहीं रहीं। और शायद यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जहां प्यार, फर्ज और सच्चाई तीनों आमने सामने खड़े थे। सुबह की धूप आज कुछ अलग थी। खिड़की से आती सुनहरी रोशनी मां के चेहरे पर पड़ रही थी। वो मुस्कुरा रही थीं। शायद महीनों बाद पहली बार दिल से। आज सिया घर आई थी। रसोई से सिया की आवाज आई, भैया, चाय पियोगे या फिर वही ठंडी कॉफी? आर्यन हंस पड़ा। दीदी, तुम्हारे हाथ की चाय ठंडी भी हो तो अमृत लगती है। दोनों के बीच फिर वही पुराना मजाक, वही अपनापन लौट आया था। अब घर फिर से घर लगने लगा था। मां का आशीर्वाद। मां ने दोनों को देखा और कहा, मेरे बच्चों,
अब मुझे चैन है। एक घर में बेटी, दूसरे घर में बेटा, पर दोनों के दिल आज भी एक ही जगह बसते हैं। आर्यन और सिया दोनों ने मां के पैर छुए। वो पल ऐसा था जैसे समय ठहर गया हो। सालों की दूरी, दर्द, खामोशियां सब पिघल गईं। शाम की बात। शाम को दोनों छत पर बैठे थे। सिया ने आसमान की ओर देखा। भैया, याद है बचपन में हम तारे गिनते थे? आर्यन मुस्कुराया। अब भी गिनता हूं, हर तारा तेरा नाम लेता है। सिया बोली, मुझे हमेशा लगता था कि शादी के बाद सब बदल जाएगा, पर तूने साबित किया कि रिश्ता बदलता नहीं, बस थोड़ा और गहरा हो जाता है। आर्यन ने कहा, तू चली गई थी, पर मैंने तुझे कभी गया नहीं माना। हर सुबह तेरी हंसी, हर शाम तेरी याद, सब यहीं हैं, इस घर की दीवारों में। सिया की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, भैया, मैं फिर लौट आऊंगी, बार बार, हर त्योहार पर अगर कभी मैं ना आ सकूं, तो बस मेरी यादों से बातें कर लेना। आर्यन बोला, दीदी, अब मैं तेरे बिना कभी अकेला नहीं रहूंगा। विदाई, पर इस बार मुस्कान के साथ। अगले दिन सिया को वापस लौटना था। मां ने उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा दिया। ये वरुण के लिए देना। सिया ने गले लगाकर कहा, मां, भैया का ध्यान रखना। आर्यन हंसकर बोला, अब मैं छोटा नहीं रहा दीदी। तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, मेरे लिए हमेशा वही बच्चा रहेगा जो डर के मुझसे लिपट जाता था। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ। सिया ने पीछे मुड़कर देखा। आर्यन हाथ हिलाता हुआ खड़ा था। चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में नमी। गाड़ी आगे बढ़ी, पर इस बार दिल में सुकून था, क्योंकि ये विदाई आखिरी नहीं थी, ये बस एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। कुछ महीने बाद आर्यन के घर में अब हर हफ्ते सिया का वीडियो कॉल आता। मां की तबीयत भी बेहतर हो गई थी। आर्यन ने नया काम शुरू किया था और सिया उसकी हर छोटी सफलता पर तालियां बजाती। एक दिन आर्यन ने कहा, दीदी, अब तेरे नाम का ब्लॉग शुरू किया है, रिश्तों की खामोश गर्माहट। सिया हंस पड़ी। तू वही कर रहा है ना जो पहले मैं करती थी, लिखना? आर्यन बोला, हां, पर अब मैं तेरे लिए लिखता हूं। कहानी का अंत नहीं, एक एहसास। रात को आर्यन छत पर गया। आसमान में वही तारे थे। उसने आंखें बंद की और बुदबुदाया, धन्यवाद दीदी, तूने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब पास रहना नहीं, बल्कि हमेशा महसूस होना है। हवा चली और ऐसा लगा जैसे सिया की हंसी फिर गूंज उठी हो। अंतिम संदेश सभी भाइयों के लिए। हर भाई की जिंदगी में वो एक दिन आता है जब बहन की विदाई के साथ उसका बचपन भी चला जाता है। पर अगर प्यार सच्चा हो तो दूरी सिर्फ रास्तों की होती है, दिलों की नहीं। और जो रिश्ते दिल से जुड़े हैं वे हमेशा जीवित रहते हैं, भले ही आंखों के सामने नहीं हो। दोस्तों, ये थी लाडली बहन की कहानी। हर रिश्ते की असली कीमत शब्दों में नहीं, एहसासों में होती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।